हेलो एवरीवन। एज एग्जाम्स आर वेरी क्लोज, आपको पता है सितंबर मंथ आ चुका है एंड योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स आर ओनली 5-4 months अवे फ्रॉम टुडे। तो मैंने आपको एक न्यू सीरीज़ वीडियोस बनाने की कोशिश की है और मेरा ये एडवाइस है कि आप सब लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करें। एनसीईआरटी तो आपका बेसिक है ही, अगर एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उसके लिए मैंने एक न्यू सीरीज़ आज से बनाने की वो की है। उसमें मैं क्वेश्चंस दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रिलेटेड टू इंटीग्रेशन फॉर क्लास 12। तो इसमें एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस होंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अब मेरे क्वेश्चन को नोट करके यू ट्राई टू सॉल्व देम योरसेल्फ। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट्स वेरी गुड, नहीं है तो फिर आप इसकी हेल्प लेंगे वीडियो की और इसके बाद उसको रिवाइज करेंगे रूटीनली। तो उससे आपकी इसकी इंटीग्रेशन पे आपका होल्ड कंट्रोल डेवलप होगा। और जब तक इंटीग्रेशन पे कंट्रोल नहीं है तब तक आप ये मान लीजिए दिस द हार्ट ऑफ क्लास 12। अब हार्ट पे कंट्रोल नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे के सभी चैप्टर्स हैं। तो विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज √10x इंटीग्रेशन ऑफ √10x dx। दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी, मगर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने का यूनिक एंड पर्टिकुलर मेथड है। विदाउट नोइंग दिस मेथड इन एडवांस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है। इट इज़ गिवन √10x dx। तो हम सबसे पहले 10x को टी स्क्वायर पुट कर देंगे। व्हाट विल डू, विल पुट 10x इक्वल टू टी स्क्वायर। 10x को टी स्क्वायर इसलिए पुट किया है कि इस जगह पर रूट हमें नहीं चाहिए। 10x को टी स्क्वायर पुट किया, इसको आप नॉर्मली जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं किया मैंने। 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x dx आ गया, राइट साइड में टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t dt आ गया। तो आपको sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2t dt। दोनों चीज़ें एक साथ चल नहीं सकती, x की भी टर्म आ रही है और t की भी आ रही है। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए लिखता हूँ dx इज इक्वल टू 2t अपॉन sec स्क्वायर dx। आप कहोगे फिर से देखिए दोनों टर्म्स आ रही हैं, t की भी आ रही है sec स्क्वायर x भी आ रही है। So to change this sec square in terms of t, I will write it as 1 plus tan square x. We know that sec square x is 1 plus tan square x. अब क्यों, because we have taken tan x is equal to t square, so tan square x can be written as t4. So now this dx becomes equal to 2t upon 1 plus t4 dt. इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जो आपको इंटीग्रेट करना था, √10x को आप t से रिप्लेस कर दीजिए यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर थिंग, और dx की वैल्यू आपने 2t अपॉन 1 प्लस t4 रखा है। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पुट करके आपको बता दिए, आप देख लीजिए। √10x को t लिखा और dx को 2t अपॉन 1 प्लस t4 लिख दिया। तो दिस इज द वन पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस विल बी a 6 mark का क्वेश्चन। इट इंक्लूड 3 डिफरेंट क्वेश्चन एक्चुअली। एक ही क्वेश्चन है बट देयर आर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस इन दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is the one part only. Now how to solve it? Actually this is 2t square upon t4 plus 1. The degree of numerator is 2, degree of denominator is 4. तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 जब होती है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4 होती है, वी हैव नो अदर वे। मैं जैसे अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो टेक इट एज ए मेथड। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, मैं आपको ये बता देता हूँ व्हाट आई विल डू। ऐड +1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 एंड यू ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट्स। ये देखिए 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 है, तो 2t स्क्वायर प्लस 1 को एक t स्क्वायर प्लस 1 अलग ले लिया और t स्क्वायर माइनस 1 अलग कर दिया, और इसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। 2t स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर लिखा, प्लस 1 यहाँ पे ले लिया, t स्क्वायर प्लस 1 और t स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे ले लिया, एंड इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। ये भी अपना आप में 4 मार्क क्वेश्चन है, ये भी अपना आप में 4 मार्क क्वेश्चन है, यदि एग्जाम में आता है तो दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x4 प्लस 1 फॉर्म बोलते हैं। अब दिस आई जो हमारा इंटीग्रेशन था उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू सॉल्व दीज 2 इंटीग्रेशंस। तो इसमें ये 2 क्वेश्चंस भी आपको करने आएंगे।
तो now how to solve one by one, मैंने I have taken the first one as I1 and second one as I2. फर्स्ट वन एज I1 एंड सेकंड वन एज I2. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए I1 को मैंने लिया इट इज टी स्क्वायर प्लस 1/t4+1. इन सभी क्वेश्चंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से टी स्क्वायर को कॉमन लेना है. तो न्यूमरेटर से टी स्क्वायर कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से टी स्क्वायर कॉमन लिया. आगे मैंने दिखाया नहीं है कॉमन लेके, वो नेचुरली कैंसिल आउट हो जाएगा. न्यूमरेटर में 1 + 1/t² बचेगा, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस 1/t² बचेगा. न्यूमरेटर से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया. कॉमन लेने के बाद इट इज़ 1 + 1/t² एंड डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस 1/t² dt बच गया है. अब यहाँ पुट कैसे करना है, केयरफुली, दिस द मेथड कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लर्न इट. ऐसी चीज को टी पुट करेंगे, ये तो टी ऑलरेडी है, जेड पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ये हो. ऐसी चीज को जेड पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन ये हो. तो डिफरेंशिएशन होगा t - 1/t का, जो न्यूमरेटर में आ रहा है वो आएगा. तो हम t - 1/t को z पुट कर देंगे. अब डिफरेंशिएट करके देख लीजिए t - 1/t को. तो t का डिफरेंशिएशन 1 आया और -1/t का प्लस 1/t² हो गया, dt = dz. तो जब मैंने t - 1/t को z पुट किया तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे ये मिल गया, मतलब ये चीज़ मुझे dz मिल गई. एक काम हो गया हमारा t - 1/t को. अब ये डिनोमिनेटर को भी z की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो उसके लिए जिस चीज़ को t पुट किया है वो z पुट किया है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए. t - 1/t का होल स्क्वायर हो जाएगा t² प्लस 1/t² - 2 = z². ये हो गया. देखिए इससे t² प्लस 1/t² की वैल्यू निकाल लेंगे, वो z² + 2 हो जाएगी. तो हमने क्या किया, देखिए t - 1/t को z पुट करके ये चीज़ dz आ गई और ये डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने पे z² + 2 आ गया. अब आप इस क्वेश्चन की फॉर्म देख लीजिए, I1 = हो गया आपका dz/z² + 2. ये x² + a² फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन 1/8 tan इनवर्स xy होता है. तो उससे मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया, इट इज़ 1/√2 tan इनवर्स z/2. 1/√2 tan इनवर्स z/2. ठीक है, ये हमने इंटीग्रेट कर लिया पार्ट 1. अब मैं नेक्स्ट उस पर आ जाता हूँ. I1 आपको कैलकुलेट कर लिया, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t रख दिया है. यहाँ पे z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t रख दिया है. फिर t की जगह मैंने √tan x रख दिया है. t की जगह √tan इनवर्स x रख दिया है, सॉरी tan x रख दिया है. तो इन दैट वे ये आपका जो भी आता है वो आ जाता है. इसके बाद आप रख लेंगे t की जगह √tan x पुट कर देंगे. यहाँ पे एलसीएम ले लिया है. एलसीएम लेने के बाद ये tan x - 1/√2 tan x हो गया, दैट इज I1. अब I2 सॉल्व करना है आपको सिमिलरली. तो अब लेंथ ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए, प्रैक्टिस करके जाएंगे, एग्जाम में आ गया तभी होगा. उसमें भी वही मैंने आपका प्रैक्टिस किया है. पहले सबसे पहले I2 में था t² - 1/t4+1. न्यूमरेटर से t² कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से t² कॉमन लिया. तो न्यूमरेटर में 1 - 1/t², डिनोमिनेटर में t² प्लस 1/t² बन गया. अब फिर ऐसी चीज को पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन ये हो. तो मैं पुट कर रहा हूँ t + 1/t को u. t + 1/t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1/t का -1/t² आएगा. तो 1 - 1/t² dt = du हो गया. तो ये न्यूमरेटर du हो गया. डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी है जैसे पिछले पार्ट में किया था. इसका स्क्वायर करिए दोनों तरफ, यह आएगा t² प्लस 1/t² + 2 = u². हमें वैल्यू चाहिए t² प्लस 1/t² की, वो u² - 2 हो गया. u² - 2 हो गया. तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, द न्यूमरेटर बिकम्स du और दिस बिकम्स du² - 2. तो न्यूमरेटर को du पुट कर दीजिए, इसको u² - 2 पुट कर दीजिए. अगेन दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दैट फॉर्म इज नोन एज x² - a². उसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log ऑफ x - a/x+a. तो मैंने 1/2a, a यहाँ पे √2 है, u² - √2² है एक्चुअली. तो 1/2a log ऑफ u - √2 u + √2. इसके आगे आप सिंपली आपको पुट करना है u की जगह t + 1/t और t की जगह √tan x पुट करने पे जो भी आता है ये I2 पार्ट आ गया. तो इन दिस वे आप इस क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. और करने में यदि आप पहले से करके नहीं जाएंगे एग्जाम में आ जाता है
तो यू कैन फेस डिफिकल्टी, सो डू इट प्रॉपरली, प्रैक्टिस इट टिल एंड, आंसर तक आप इससे प्रैक्टिस करें। कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इसको किसी और तरीके से दिया हुआ है, तो मैंने इसीलिए लिया है इस क्वेश्चन को। जो भी मैं मेथड से एक्सप्लेन करूंगा वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंड इजीएस्ट पॉसिबल वे होंगे। रूट 10x प्लस रूट कोट एक्स डी एक्स, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, मगर डेफिनेट से कोई लेना देना नहीं है, हमें इंटीग्रेट ही करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। विल कन्वर्ट 10x as sin x upon cos x and this is cos x upon sin x, so it comes sin x plus cos x upon root sin x cos x dx। मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नोट इट डाउन प्रॉपरली। जिसमें भी न्यूमरेटर sin x प्लस cos x आपको नजर आ जाए, जिसमें भी न्यूमरेटर sin x प्लस cos x नजर आ जाए, ऑलवेज ऐसी चीज को टी पुट कर दीजिए जिसका ये डिफरेंशिएशन है। और ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएशन होगा sin x माइनस cos x का। ऐसे और भी क्वेश्चन है 3-4 एनसीईआरटी में जिसमें न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, sin x माइनस cos x को टी पुट कर देंगे, तो वैसा करने पे क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है ये dt बन जाएगा। तो sin x माइनस cos x को देखिए मैंने टी पुट किया, साइन का डिफरेंस cos आया, माइनस cos x का प्लस sin x आ गया, तो cos x प्लस sin x dx देखिए dt हो गया, दिस थिंग बिकम्स dt हो गया। अब आपका वही फिर क्वेश्चन अराइज होता है, ये तो dt बना दिया, इसकी वैल्यू का है हमारे पास, t की फॉर्म में इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो पिछले क्वेश्चंस में जैसे कर रहा था एक्जैक्टली सेम प्रोसेस इसमें फॉलो कर रहा हूँ। जिस चीज को t पुट किया था उसको आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों पर, तो sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको ओपन करिए, sin x माइनस cos x होल स्क्वायर को, इट विल बी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इक्वल टू टी स्क्वायर। sin स्क्वायर x प्लस cos x को 1 रख दिया, माइनस 2 sin x cos x इक्वल टू टी स्क्वायर। इस टी स्क्वायर को इधर ले गया, 2 sin x cos x को इधर, तो 2 sin x cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। मगर डिनोमिनेटर में हमारे पास sin x cos x था, तो sin x cos x की वैल्यू आपकी आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। sin x cos x की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस sin x cos x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पुट कर दीजिए, क्योंकि अंडर रूट में है तो न्यूमरेटर sin x cos x dx को तो पुट कर दिया, इसके बेस पे मैंने dt, दिस इज dt, और इसकी जगह पुट किया अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो रूट 2 ऊपर आ गया और नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर रह गया, क्योंकि sin x cos x क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ sin x cos x 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, मगर यहाँ पे अंडर रूट sin x cos x है, तो अंडर रूट ऑफ sin x cos x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बाई रूट 2, तो रूट 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा आपका, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, आपको पता है साइन इनवर्स t होगा, तो इंटीग्रेशन हो गया, t जो लेट किया था वो रख दीजिए, इन दिस वे क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको देखिए दोनों क्वेश्चंस को। इसमें आपको कोई यदि प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही आपको दे दूँगा, ठीक है, और डायरेक्टली भी आप पूछ सकते हो। तो इन दिस वे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें एक जगह पे, और नोट करके इन्हें प्रैक्टिस करें, अच्छे से करने आने चाहिए। जो भी सीरीज में क्वेश्चंस होंगे ऑल विल बी डिफरेंट, और किसी न किसी कॉन्सेप्ट को मैं उसके अंदर इंट्रोड्यूस करूँगा, अलग से कंसेप्ट बताऊँगा जिसके बेस पे आपको करने में एक कन्वीनियंस मिलेगी। थैंक यू।